हेलो स्टूडेंट्स। आज इस सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको एडवांस लेवल के ही मिलेंगी। तो इस सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो लेके आए हैं वो क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्या बेटा, डेफिनेट का पार्ट हमने उसमें इंक्लूड किया हुआ है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। एंड सेकेंड वन हमने जो इंक्लूड किया हुआ है उसमें एक मैट्रिक्स मैच टाइप की प्रॉब्लम है, मैट्रिक्स टाइप प्रॉब्लम है जो कि फंक्शन डिपेंडेंट है। एंड थर्ड इसमें एक क्वेश्चन है जो कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से मिलेगा, विच वन इज अ इंटीजर टाइप प्रॉब्लम, इंटीजर टाइप। ठीक है, और इस सेशन में टोटल हमने 7 क्वेश्चंस ले रखे हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने बेटा? 7 क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाए कि क्वेश्चंस को आपको कैसे टैकल करना है। ओके, तो कंटिन्यू आप इसको वॉच कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा और इससे एडवांस की प्रिपरेशन आपको अच्छे से हो जानी चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू बेटा। और हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए। चलिए, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है दैट इज बेस्ड ऑन अ डेफिनेट इंटीग्रेशन। और क्वेश्चन क्या आ गया बेटा, इफ एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन 0 to 1 dt अपॉन दिस वन एक्स स्क्वायर माइनस दिस वन dt x minus 2 is equal to 0 and alpha belongs to 0 to pi, then the value of x is equal to। एक्चुअल में क्वेश्चन बेटा एक्चुअली में डेफिनेट इंटीग्रेशन का दिया हुआ है आपको, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, जिससे कि हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डेफिनेट एज ये जो कंडीशन दे रखी है बेटा, ये सिस्टम में क्या दे रखा है, ये सिस्टम में आपको a दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर, ये कंडीशन है b की, और ये जो है आपको c दिया हुआ है, मतलब ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स माइनस सी दे रखा है, जिसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि आपके पास जो a की वैल्यू दे रखी है, अगर जो हम लोगों ने a एज्यूम किया है दैट इज 0 to 1 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी कॉज अल्फा प्लस 1 दिया हुआ है। b इज इक्वल टू जो दे रखा है वो दिस वन माइनस 3/2 दे रखा है, दिस वन। ठीक है ना, तो पहले हमें इन सब सिस्टम को सॉल्व करना होगा, देन क्वाड्रेटिक के बारे में बात करनी होगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपको जो दिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट दे रखा है। तो जब क्वाड्रेटिक फॉर्मेट दिया जाता है बेटा, हम इसे होल स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे डी टी दे रखा है बेटा, टी स्क्वायर सबको क्या लेना होता है, टी लेना होता है। जो टी का कॉफिशिएंट है उसका हाफ करना है, तो कॉज अल्फा कर लिया आपने, इसका आपने क्या कर लिया बेटा, होल स्क्वायर कर लिया। अब जो आप प्लस करते हैं उसे आपको माइनस भी करना होता है, तो माइनस का कॉज स्क्वायर अल्फा, तो प्लस 1 माइनस का कॉज स्क्वायर अल्फा हमने लिख लिया, दिस वन साइन स्क्वायर अल्फा। अगर आप टी प्लस कॉज अल्फा को टी मान लेते हैं तो टी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए थी ये आनी चाहिए थी 1 अपॉन ए का मतलब क्या होगा बेटा, साइन अल्फा, एंड दिस फॉर्मूला इज अ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, तो x की वैल्यू बेटा t प्लस का कॉज अल्फा है, डिवाइड बाई a है बेटा, तो a की वैल्यू है साइन अल्फा, और जो लिमिट दी गई है वो दी गई 0 to 1 दी गई है। अगर हम इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी वो देख लेते हैं। 1 अपॉन साइन अल्फा हो गया, tan इनवर्स हो गया, इसको ब्रैकेट ले लीजिए बेटा। अगर हम 1 पुट कर लेते तो 1 प्लस का कॉज अल्फा प्लस अपॉन साइन अल्फा, तो अब सब सोचिएगा 1 प्लस कॉज अल्फा का मतलब होता है 2 कॉज स्क्वायर अल्फा बाई 2। 1 प्लस कॉज अल्फा का मतलब क्या होता है, 2 कॉज स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता है। तो हमने एक बात वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, देन पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया tan इनवर्स, और जब हमने 1 पुट किया, सॉरी 0 पुट किया, तो कॉज बाई साइन मतलब हो गया कॉट अल्फा। ठीक है,
अगर हम बात करें 1/sin अल्फा की, और ये वैल्यू हो गई 10 इनवर्स ऑफ, ये वैल्यू क्या होगी बेटा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 1 प्लस का कॉज अल्फा हो गया, तो मतलब हो गया 2 कॉज स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉज अल्फा बाई 2। मतलब कैंसिल आउट करेंगे तो बेटा कॉट अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और कॉट को अगर हम चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हो बेटा, पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं, माइनस इसे भी लिख लेते बेटा ऐसे ही कुछ, क्योंकि 10 इनवर्स है, 10 को कैंसिल आउट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पाई बाई 2 माइनस का अल्फा। तो सिस्टम थोड़ा सा समझ में आने लगेगा। ऐसे ही साइन अल्फा हो गया बेटा, कि 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा, पाई बाई 2 माइनस का अल्फा बाई 2, और यहाँ पे भी पाई बाई 2 माइनस का अल्फा बाई 2, तो पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 मतलब अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या आ गई बेटा, अल्फा बाई 2 आ गई। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात आती है बी सेक्शन की, तो बी की जो वैल्यू दी गई थी बेटा वो है -3 टू +3 टी स्क्वायर एंड साइन 2t डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस का 1 dt। अब जैसे ही -2 प्लस का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको एक चीज़ तो समझ में आती है कि जब भी -a टू +a का केस होता है तो क्या करते हैं, ऑड इवन को चेक करते हैं। और जैसे ही आपने ऑड इवन चेक किया तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि टी स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन, दिस सिस्टम इज ऑल्सो एन इवन फंक्शन, यह भी इवन है, और ये जो है ये ऑड है। तो इवन इंटू ऑड अपॉन इवन, इसका रिजल्ट जो आता है बेटा वो ऑड आता है, और जैसे ही ऑड आता है इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, तो अब हमारे पास सिस्टम में जो बच गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो सिस्टम में बचा है वो क्या है, अल्फा बाई 2 साइन अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0 बच गया, क्योंकि ये जो सिस्टम था बी का वो तो 0 हो गया है। अब यहाँ से आपको x निकालना बेटा, तो बहुत सिंपल सा केस है कि अगर आपने यहाँ से एक्स स्क्वायर के बारे में बात की तो 2 इधर जाएगा बेटा, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, साइन अल्फा आएगा, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा आ जाएगा। मीन्स एक्स की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो आएगी +-2 इन रूट ऑफ साइन अल्फा डिवाइड बाई अल्फा आ जाएगी। ठीक है, मतलब टोटल कॉन्सेप्ट जो था बेटा वो आपका ए पे डिपेंड कर जा रहा था, क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिल गई, 0 मिल गई। ठीक है, तो हमें जो आंसर जो मिल जाता है बेटा वो मिल जाता है डी सेक्शन, विच इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आप लोग। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया गया बेटा यहाँ पर, दिस वन ऑल्सो डिफाइंड बेस्ड ऑन अ डेफिनेट इंटीग्रेशन, और डेफिनेट इंटीग्रेशन केस जो दिया गया बेटा वो 0 टू पाई x अपॉन a प्लस a साइन x होल स्क्वायर dx दिया गया बेटा, वेयर a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, द वैल्यू ऑफ a फॉर विच a अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू इज। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करनी है, तो इसे समझना है कि मिनिमम वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करें। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन बेटा, तो जब तक हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक हमारे पास कोई फंक्शन नहीं डेवलप होगा, और जब फंक्शन नहीं होगा तो उसके बारे में हम बात कैसे करें। तो सिंपल सा केस क्या होगा बेटा, सिंपल स्टेप कैसे फॉलो करनी है कि हम भाई पहले इस सिस्टम को सॉल्व करें, आई ए को सॉल्व करें। तो आई ऑफ ए का जो सिस्टम है दैट इज 0 टू पाई दिया गया बेटा। अगर हम इसे स्क्वायर को ओपन कर लें तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा, प्लस आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बेटा, और प्लस 2x साइन एक्स आ जाएगा, एंड देन आपको इसे इंटीग्रेट करना है। ओके, चलिए तो हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं बेटा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब अपॉन 3a स्क्वायर हो जाना चाहिए, प्लस ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि साइन स्क्वायर के केस में क्या करते हैं, 1 माइनस का cos 2x बाई 2 कर देते हैं। तो इसको अगर हमने साइन स्क्वायर को कन्वर्ट किया बेटा 1 माइनस का cos 2x डिवाइड बाई 2 किया है, तो इसका इंटीग्रेशन किया बेटा तो 1 का x हो गया माइनस cos 2x का बेटा साइन 2x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, और प्लस का 2 टाइम्स x इंटू साइन एक्स बेटा, इससे बाई पार्ट्स करना पड़ेगा हमें। तो x कांस्टेंट कर दिया, साइन एक्स का बेटा क्या हो गया cos x आ गया, वो भी नेगेटिव का आएगा, माइनस
माइनस से माइनस प्लस हो जाना चाहिए, ये आएगा 0 टू पाई आ जाएगा बेटा, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और यहाँ आ गया cos x आ गया, dx आ गया। समझते हैं बेटा, ठीक ना। यहाँ पे सब जगह लिमिट लगेगी, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सभी जगह लिमिट क्या बेटा, 0 से पाई है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो जैसे आपने पाई पुट किया बेटा, तो यहाँ पे क्या आ गया, पाई क्यूब डिवाइड बाई 3a² आ गया प्लस a²। अगर हमने यहाँ पे पाई पुट कर दिया बेटा, तो पाई माइनस साइन के केस में क्या बेटा 2 पाई हो जाएगा, और 0 के केस में भी 0 हो जाएगा, तो इसका काम तो खत्म हो गया, पाई बाई 2 आ गया, ठीक ना। यहाँ पे भी 0 के केस में 0 हो चुका था। प्लस यहाँ अगर हमने देखा पाई पुट किया तो माइनस का पाई हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, माइनस का पाई और कॉस पाई की वजह -1, तो प्लस पाई हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 2 पाई हो गया। जब 0 पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, कहानी खत्म। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने इसका इंटीग्रेशन करना बेटा cos x का, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, और साइन की वैल्यू जो होगी वो पाई पे देखी जाए तो भी 0 होगी और 0 पे भी 0 होगी, मतलब हमें आई ऑफ ए की जो वैल्यू मिल गई है दिस वन, ठीक है। ये जो सिस्टम आ गया, अब हमें ये चेक करना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मिनिमम वैल्यू के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसको कंप्लीट होल स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए। तो पाई कॉमन अगर हमने ले लिया तो हमारे पास सिस्टम में जो आएगा बेटा वो आएगा पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3a² प्लस a² बाई 2 आ जाएगा, और प्लस का 2 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, समझते हैं। ये पाई है, ठीक है ना। हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, पाई कंप्लीट स्क्वायर करने के चक्कर में है बेटा हम, √3/a हो गया, और प्लस अगर हम यहाँ देखें तो a/√2 हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये होल स्क्वायर हो गया। अगर हमने ये होल स्क्वायर किया तो इस चीज़ को समझेंगे कि a² प्लस का b² तो आपको मिल गया, तो a का प्लस b का प्लस 2ab भी होगा, तो -2ab करना पड़ेगा, माइनस का 2 टाइम्स पाई a/√2 इंटू √3 √6 हो जाएगा, इंटू a हो जाएगा, और प्लस का 2 है, समझ लेंगे, ठीक है। a कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिस्टम में आपको वैल्यू मिल रही है, मिनिमम करनी है बेटा, मिनिमम करनी है। तो अगर एक चीज़ समझते हैं कि अगर हम मिनिमम करते तो सिस्टम में क्या होना चाहिए बेटा, इसको 0 होना चाहिए, तो 0 पॉजिटिव के केस में तो होना नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसकी जगह पे हम माइनस लगा देते हैं और इसकी जगह पे हम प्लस लगा देते हैं, ठीक है। माइनस के केस को हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये जो केस है, अगर ये वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि होल स्क्वायर का केस है बेटा, क्योंकि इससे में जो वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी। मिनिमम करना है तो इसे 0 होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम आई ऑफ ए की मिनिमम वैल्यू देखें तो मिनिमम वैल्यू आपको दिखेगी पाई ऑफ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आएगा 2 पाई बाई √6 और प्लस का 2 दिखेगा, ठीक है। और किस पॉइंट पे दिखेगा, एट व्हेन पाई/√3a माइनस a/√2 इज इक्वल टू 0। और इसे अगर कैलकुलेट किया जाए तो पाई/√3a इज इक्वल टू a/√2 आ जाना चाहिए। तो a² की जो वैल्यू आएगी बेटा, अगर हम इधर देखें a² की वैल्यू तो √2 पाई/√3 दिख जाएगी। सो a की जो वैल्यू दिखनी चाहिए, तो a की वैल्यू क्या दिखेगी बेटा, इन रूट ऑफ पाई का क्या होगा बेटा, पाई हो जाएगा, और इसको रूट के अंदर लिख लेते हैं, √2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू आपको इस टाइप से मिल जाएगी। तो आसान सा क्वेश्चन है बेटा, लेकिन एक सिस्टमैटिक वर्क करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से होती चली जा रही हैं। और इसका जो आंसर हमें मिला है बेटा, वो ऑप्शन क्या है बेटा, ऑप्शन आपको ए मिल जाएगा, ठीक है। तो तरीका आपको समझ में आया होगा। पहले क्वाड्रेटिक को हमने क्या किया बेटा, इसको होल स्क्वायर को ओपन करके सॉल्व किया, और देन हमने इसकी मिनिमम वैल्यू के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब मैक्सिमम के बारे में बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, ए की वैल्यू को हम लोग देखते फिर मैक्सिमम के बारे में बात करनी होती, तो ठीक है ना। लेकिन मिनिमम का केस में इस सिस्टम को यहाँ पे 0 होना चाहिए था, 0 होगा तभी एक सिस्टम क्या होगा, मिनिमम होगा। ओके, समझ में आ गया बेटा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज डिपेंड ऑन ITF। तो चलिए बेटा, ITF का क्वेश्चन दे रखा है, और ये
इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। तो इफ़ द लिमिट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 120 पाई अपॉन के देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू। अब जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिखते हैं बेटा, तो आपको ऑब्वियस सी बात है, एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटेड है। अदरवाइज कॉज इनवर्स के साथ जो कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, कॉज इनवर्स के साथ क्या लग सकता है बेटा, कॉज इनवर्स एक्स प्लस वाई का कॉन्सेप्ट लग सकता है, ठीक ना। कॉज इनवर्स एक्स माइनस कॉज इनवर्स वाई या कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई का कॉन्सेप्ट लग सकता है। लेकिन ये जो सिस्टम दिया हुआ है कॉज इनवर्स के अंदर, ये जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, ये थोड़ा सा हमें सोचने को मजबूर करता है कि मतलब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें। चलिए तो देखते हैं बेटा इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो ये दिया गया बेटा कॉज इनवर्स, हम जस्ट ब्रैकेट के बारे में बात करें बेटा कि ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन के और के प्लस 1 लिख सकते हैं। और प्लस अगर हम देखें इसे तो के प्लस 1 अगर कैंसिल आउट करा जाए तो ये रूट के अंदर जो आएगा वो रूट के अंदर कुछ ऐसा आएगा बेटा, ठीक है। देखते हैं, ये आएगा के माइनस का 1 आएगा, के प्लस 1 कट चुका है तो के प्लस 2 आएगा, और रूट के अंदर जो बचेगा वो बचेगा के प्लस का 1 बच जाएगा, ठीक है ना। ये समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ समझते हैं और भी, अगर मान लीजिए इसे दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया जाए, दो पार्ट्स में मान लीजिए यहाँ पे अगर हमने कन्वर्ट कर दिया कि x की वैल्यू जो है 1 अपॉन के है और y की वैल्यू जो है 1 अपॉन के प्लस 1 है। जो सेकेंड जो सिस्टम दिया गया है वो कुछ ऐसा है क्या, या ऐसा हो सकता है क्या? सेकेंड सिस्टम में क्या होता है बेटा, कॉज इनवर्स का जो फॉर्मूला होता था वो कॉज इनवर्स का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता था बेटा कि कॉज इनवर्स x इंटू वाई, और प्लस दिया गया बेटा तो प्लस इन रूट में होना चाहिए 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होना चाहिए, और इन रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स वाई स्क्वायर होना चाहिए, और इसकी जो वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है कॉज इनवर्स एक्स माइनस का कॉज इनवर्स वाई होती है, ठीक है। ये फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकता है क्या, देखा जाए तो हमें चाहिए क्या बेटा, इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस का के स्क्वायर, इन रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन के प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हमें कैलकुलेट करना है बेटा, ठीक है ना। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन देखा जाए बेटा तो इसका कैलकुलेशन होगा के स्क्वायर माइनस 1 मतलब होगा के माइनस का 1 और के प्लस 1 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। और डिवाइड में है आपके पास के स्क्वायर, इंटू का देखा जाए तो के प्लस 1 का होल इसका माइनस का 1 का स्क्वायर कर लेते तो ए इसका माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा के स्क्वायर आ जाएगा, के प्लस 1 तो के आ जाना चाहिए, और क्या है बेटा, और के प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और डिवाइड में क्या आएगा बेटा, के प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और इस सारे सिस्टम किसमें, रूट में बेटा। के यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, के प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो सिस्टम बचा ये सिस्टम मैंने यहाँ लिखा हुआ है बेटा। इसका मतलब है कि जो सिस्टम बन रहा है वो एक्चुअल में बन क्या रहा है, वो एक्चुअल में यही बन रहा है बेटा। ये बन रहा है कॉज इनवर्स ऑफ 1 अपॉन के प्लस 1 प्लस ऑफ इन रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर और इन रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन के प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसे तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, इसका मतलब है कि हम इसे लिख सकते हैं कॉज इनवर्स एक्स से लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन के प्लस 1 लिख दिया, माइनस लिख दिया कॉज इनवर्स 1 अपॉन के लिख दिया। कोई समस्या तो नहीं है, इस टाइप से हमने इसे थोड़ा सा अरेंज कर दिया है। अब क्या कहा गया है कि सम्मेशन जो है बेटा के से वैल्यू 2 से n तक है, तो यहाँ पे हमें सम्मेशन यूज़ करना है। के की वैल्यू 2 to n तक के बारे में बात की गई है, और कॉज इनवर्स 1 अपॉन के प्लस 1 माइनस कॉज इनवर्स 1 अपॉन के कहा गया है। तो अगर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा, कॉज इनवर्स आएगा 1/3 आएगा, माइनस का कॉज इनवर्स 1/2 आ जाएगा, प्लस आएगा जब आपने 3 पुट किया तो कॉज इनवर्स आएगा 1/4 माइनस का कॉज इनवर्स 1/3, और फिर से पुट किया बेटा कॉज इनवर्स 1/5 माइनस का कॉज इनवर्स 1/4। ऐसे ही आप सब्स्टिट्यूट करते चले जाइए। जब n पुट करेंगे तो कॉज इनवर्स आएगा बेटा 1/n+1 आएगा, और माइनस का कॉज इनवर्स 1/n आएगा। अगर हम इस सब का सम्मेशन करें बेटा तो आपको सम्मेशन दिख रहा होगा, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है,
ये कैंसिल आउट हो गया, इस टाइप से सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। और हमारे पास जो सिस्टम आएगा वो कुछ ऐसा आएगा बेटा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आएगा, ये आएगा कॉज इनवर्स 1/n+1 माइनस कॉज इनवर्स 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपने n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट की तो यहाँ कॉज इनवर्स 0 हो जाएगा, कॉज इनवर्स 0 की वैल्यू π/2 आ जाएगी, माइनस का 1/2 की वैल्यू बेटा होती है π/3 होती है। तो ये जो वैल्यू आ गई है ये आ गई π/6 आ गई है। π/6 की जो वैल्यू दी गई बेटा 120 π/k दी गई है, ठीक है। ये सिस्टम दिया गया था। अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बाई की वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं और k की वैल्यू निकाल सकते हैं। k की वैल्यू कितनी है बेटा 720, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटेड है और इसको एक काम और भी कर सकते थे, इसे 10 के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेते थे, लेकिन कैलकुलेशन आपको वहाँ भी मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन इसका, ओके। तो ये क्वेश्चन भी आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। दिस इज बेस्ड ऑन ITF। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आल्सो बेस्ड ऑन अ डेफिनेट इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बेटा, एक g(n)x दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0, ठीक ना। फॉर ऑल लीनियर फंक्शन p(x + का q), देन आपको इस लीनियर फंक्शन के कॉरिस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ समझनी है कि जो सिस्टम दिया गया वो एक्चुअल में दिया क्या गया है। -1 to 1 दिया गया बेटा, px + q दिया गया है, और जो gn(x) है वो है x⁻2n+1 प्लस an(x) प्लस b इज इक्वल टू bn इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू क्या दिया गया बेटा 0 दिया गया। अब देखिए बेटा -1 to 1 है, तो जितने भी ऑड फंक्शंस होंगे, ऑड फंक्शंस, उन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी। और जो इवन है, एक्चुअल में रिजल्ट क्या होगा बेटा, और इवन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 0, क्योंकि रिजल्ट क्या है बेटा 0 है, रिजल्ट क्या है 0 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके जो ऑड फंक्शंस हो रहे हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो ये जो फंक्शन आएगा p × x⁻2n+2, दिस वन इज इवन फंक्शन, प्लस इसे मल्टीप्लाई अगर हमने इसके साथ किया तो p इंटू आ जाएगा बेटा an(x² आ जाएगा, और प्लस px इंटू bn। तो जैसे ही आपने px का मल्टीप्लाई bn के साथ किया तो x क्या मिल जाएगा बेटा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। ऑड फंक्शन की कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होती है वो डायरेक्ट आपको मालूम है कि इसको प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इसको हम 0 कर सकते हैं, ऑड ये 0 हो जाएगा। जैसे आपने क्यू का मल्टीप्लिकेशन किया, क्यू का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया तो यहाँ पे भी देखिए तो ऑड मिल जाएगा, तो ऑड अगेन 0 हो जाएगा। क्यू मल्टीप्लाई विद दिस, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्यू की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब प्लस आ जाएगा, क्यू के साथ आ जाएगा आपके पास bn, और जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये रिजल्ट भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऑड तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 0 कर दिया। अब जो इवन बच गया है उसको भी हमें 0 चाहिए, क्योंकि रिजल्ट क्या है 0 आ रहा है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो आएगा p टाइम्स x⁻2n+3 आ जाएगा बेटा, और डिवाइड बाई क्या आएगा 2n+3 आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस p टाइम्स an(x² का आएगा x³ डिवाइड बाई 3 आ जाना चाहिए, ओके। प्लस अगर हम देखें इसे तो qbn के साथ क्या आ जाएगा x आ जाएगा। और हम लोग एक काम कर सकते हैं, जब इवन फंक्शंस हैं ऑलरेडी ये, ठीक है ना, तो इवन फंक्शन को क्या कर सकते हैं 2 टाइम्स कर सकते हैं और लिमिट लगा सकते हैं 0 से 1, इज इक्वल टू क्या आएगा 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो 2 टाइम्स p 1 पुट किया बेटा तो 1 अपॉन में क्या आ गया 2n+3 आ गया, प्लस क्या आ जाएगा बेटा p के साथ an आ जाएगा, डिवाइड बाई आएगा आपके पास 3 आ जाएगा, 2 टाइम्स तो आएगा ही आएगा, प्लस यहाँ पुट कर दिया तो 2 टाइम्स qbn इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि x की लिमिट जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो सब 0 हो जाएंगे। ये सिस्टम आ रहा है। अब सिस्टम में हमें करना क्या बेटा, यहाँ पे सिस्टम में हमें an और bn की वैल्यू निकालनी, क्योंकि p q की वैल्यू क्या है वो लीनियर फॉर्मेट पे है, वो 0 तो हो नहीं सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन क्या बेटा सिंगल है तो हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर bn का केस 0 हो जाए, अगर इन केस bn का वैल्यू 0 हो जाए, अगर bn 0 हो गया तो देखिए बेटा
हम लोग यहाँ से 2p कॉमन ले सकते हैं और मिलेगा मुझे क्या 1/2n+3 मिलेगा और प्लस an/3 मिल जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर हमने bn को 0 किया है। p भी गायब हो जाएगा, तो an की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ से आपको an की वैल्यू मिलेगी -3 डिवाइड बाई 2n प्लस का 3। तो एक केस तो आपको ये बनता हुआ दिखता है कि bn अगर 0 है तो an की वैल्यू आ जाएगी, तो मतलब b सेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं an और bn को 0 कर दें। अगर an और bn को 0 करेंगे तो p की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि p अगर 0 हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन तो फॉर्मेट में आएगी नहीं, ठीक है ना। an को अगर 0 कर दिया जाए, an को अगर 0 करेंगे तो आप bn की वैल्यू को देख लीजिए। an अगर 0 हो गया तो bn की जो वैल्यू होगी वो p पे डिपेंडेंट होगी, जो कि यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसके बारे में बात करते हैं an की वैल्यू और bn की वैल्यू। तो आप जब तक किसी एक सिस्टम को 0 नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते ना बेटा, तो ये केस भी आपका नहीं हो सकता है। तो आपको केवल एक ही केस मिलता है, दिस वन, ठीक है। तो कंडीशन आपको समझ में आ गई बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो दिस वन आल्सो डिपेंड ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आपसे पता नहीं है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू। अब देखिए बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की कंडीशन दे रखी है, तो हम लोग को चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। अब आप फॉर्मेट चेक कर लीजिए कि फॉर्मेट सेम तो नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x cos x दिया गया बेटा, x cos x प्लस का 1 दिया गया, e पावर x sin x dx दिया हुआ है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको I1 एज्यूम कर लेते हैं। हमने क्या कर दिया, I1 एज्यूम कर लिया। लिमिट दी गई 0 से π/2 दी गई है, ठीक है ना। x cos x दिया गया है और इसके साथ e पावर sin x दिया गया, इसको हमने अलग कर लिया बेटा, और प्लस e पावर sin x दिया गया है और dx दिया गया है, दोनों को हमने सेपरेट कर दिया। फायदा क्या होगा एक चीज़ का, देखिएगा, इसको अगर हम सेकंड फंक्शन मान लें और इसे फर्स्ट फंक्शन मान लें तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं, ठीक है ना। बाय पार्ट्स करके देखते हैं। x कांस्टेंट हो गया बेटा, x कांस्टेंट x, और इसका इंटीग्रेशन किया तो sin x को अगर आपने t मान लिया है तो cos x आपको मिल जाएगा। तो cos x dx की वैल्यू dt, मतलब e पावर sin x आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन e पावर sin x आ जाएगा और लिमिट लग जाएगी 0 से π/2 लग जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। इंटीग्रेशन क्या है बेटा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या है, e पावर sin x आ गया, और प्लस ये तो ऑलरेडी है 0 से π/2, e पावर sin x dx हो गया। तो ये तो आपका कैंसिल आउट होता हुआ दिख गया। अब हमने अगर यहाँ पे π/2 पुट किया तो π/2 हो गया, और e पावर π/2 का मतलब e हो जाएगा, और जब 0 पुट किया तो कंप्लीट 0 हो जाएगी वैल्यू। तो ये वैल्यू किसकी होगी बेटा, I1 की होगी। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं सेकंड की भी। तो सेकंड की अगर कंडीशन बात की I2 के बारे में, तो फिर से उसे हम उसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं बेटा। π/2 लिख दिया, ये हो गया x sin x हो गया और e पावर cos x हो गया, dx कर दिया माइनस 0 to π/2 कर दिया बेटा, और e पावर क्या हो गया, cos x हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो इसको भी बाई पार्ट्स करने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। तो हमने क्या लिखा बेटा, x लिख दिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो cos x को t मान दिया बेटा, cos x को ऐसे ही आपने t माना तो e पावर cos x का sin x आ जाएगा ना बेटा, cos x का क्या आएगा, sin x आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन हुआ वो e पावर cos x हो गया, लेकिन माइनस का आया, और लिमिट लग गई आपके पास 0 to π/2, ठीक है ना। माइनस से प्लस हो जाएगा और इंटीग्रेशन 0 से π/2 आ जाएगा, और e पावर cos x आ जाएगा, क्योंकि x का डिफ्रेंसिएशन जो है वो तो 1 हो गया, और ये हो गया 0 से π/2, e पावर cos x हो गया, dx हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो माइनस का बाहर ले लिया कॉमन, और x की जगह पे π/2 आपने लगा दिया, और जैसे ही आपने π/2 यहाँ पे पुट किया तो e पावर 0 हो गया, e पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, माइनस जब 0 पुट किया तो बेटा 0 आ गया, मीन्स वैल्यू क्या आ गया बेटा, माइनस का π/2 आ गई, ठीक है ना। अब हमें करना क्या बेटा, I1/I2 निकालना था, I1/I2 की वैल्यू निकालनी है। तो π/2 e और डिवाइड बाई माइनस का π/2 आ गया, तो वैल्यू क्या आ गया बेटा, माइनस का e आ गया। अब माइनस का e देखा जाए तो माइनस का e तो नहीं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया, एब्सोल्यूट वैल्यू।
मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो इसका क्या आ जाएगा बेटा, ई सेक्शन आ जाएगा, मतलब ई आ जाएगा, ठीक है ना, ए सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बाई पार्ट्स का एप्लीकेशन अप्लाई करना है हम लोग को, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको। ओके, नेक्स्ट देख सकते बेटा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक मिनट, हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए बेटा, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे। कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। ये आपका फंक्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि मैच द इंट्रीज ऑफ द कॉलम 1 विथ 1 और मोर देन 1 इंट्रीज ऑफ कॉलम 2, नोट दैट दिस एंड दिस इज अ सिग्नम। ये सब कंडीशंस दे रखे बेटा, और आपको चेक करना है कॉलम 1 में फंक्शन दे रखे हैं, और इवन ऑन टू और मैनी वन, ये सब चीज़ें चेक करनी है आपको। तो फंक्शन के टाइप्स आपको चेक करने हैं। चलते बेटा देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया बेटा, आपके पास जो फंक्शन दिया गया है, ये दिया गया एक्स रेस्ट पावर 1/5 और प्लस साइन इनवर्स एक्स दिया गया है। और साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू बेटा वो -1 से +1 के बीच में दी गई है। तो -1 से +1, ध्यान से देखिएगा, -1 से +1 के बीच में है। तो ये जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। ये फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है ना। और ये जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन माइनस मतलब r पर इंक्रीजिंग होता है। कैसे पता आपको, सिंपल सा बेटा ना, x की पावर 1/5 दिया गया, तो x की पावर 1/5 का जो ग्राफ होता है वो आपका कुछ ऐसा होता है बेटा। ये किसका ग्राफ होता है बेटा, x पावर 1/5 का ग्राफ होता है, ठीक है ना। कैसे करना होता है बेटा, अगर आपको x पावर 5 का ग्राफ बनाना आता है, x पावर 5 का ग्राफ आपका कुछ ऐसा होता है। ये किसका ग्राफ होता है बेटा, x पावर 5 का ग्राफ होता है। इसी x पावर 5 को क्या कर देते हैं बेटा हम लोग, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट रोटेट कर देते हैं। y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट रोटेट कर लीजिए। जैसे ही आपने रोटेट किया तो आपको ये ग्राफ मिल जाता है बेटा, दिस वन। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, आपको समझ में अच्छे से आएगा। दिस वन एक्स रेस्ट पावर 1/5, ये जो ग्राफ है ना बेटा, ये ग्राफ एक्स रेस्ट पावर 1/5 का है, ठीक है ना। तो ये बात तो समझ में आ गई आपको कि ये जो है रियल नंबर पे कैसा है, इंक्रीजिंग है, और ये कैसा है बेटा, ये आल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो दोनों ही इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग का केस जो होता है, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग केस इंक्रीजिंग का ही होता है। तो ये तो आपको डायरेक्ट एक मेथड पता चल जाता है। तो अगर ये फंक्शन कैसा बेटा, इंक्रीजिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है फंक्शन कैसा होगा बेटा, ऑड फंक्शन तो है ही यहाँ पे, और इंक्रीजिंग है क्योंकि दोनों ही फंक्शन में है। तो इंक्रीजिंग के केस में केस आता है बेटा 1/1 का। किसका फंक्शन आता है बेटा, 1/1 का आता है। और इंक्रीजिंग का केस है, और बात आती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। अगर इस टाइप से बात आपको नहीं समझ में आती है, जैसे कि ऑड फंक्शन को चेक करना है, तो आपको करना क्या होता है बेटा, f(-x) करते हैं आप। जैसे x रेस्ट पावर -1/5 दिया गया है, प्लस साइन इनवर्स -x दिया गया, तो अब बेस सी बात आप क्या करेंगे बेटा, -x रेस्ट पावर 1/5 का मतलब भी माइनस का x रेस्ट पावर 1/5 हो जाएगा, और माइनस में साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो इससे भी आप बता सकते हैं कि ये ऑड फंक्शन है, ठीक है ना, ऑड फंक्शन है। तरीका समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो फंक्शन कैसा बेटा, ऑड है, ऑड है, और क्या है, 1/1 है। तो आप इस क्वेश्चन को का आंसर जो लिख सकते थे, वो आंसर क्या लिख सकते थे बेटा इसका, एक मिनट, इसका आंसर जो होना चाहिए था, ऑड होना चाहिए बेटा, पी आना चाहिए था, ठीक है ना, और 1/1 मतलब एस होना चाहिए, पी एंड एस होगा फर्स्ट ऑप्शन का, ठीक है ना। अब बात करें बेटा सेकंड की, तो सेकंड को देख लेते हैं। बी सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। बी सेक्शन ने क्या कहा था,
एफ सच दैट रियल टू माइनस 1 0 1 है, बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ दिस। देखिए बेटा एक चीज़ समझिएगा, सिग्नम फंक्शन कोई भी हो, सिग्नम फंक्शन कैसा भी हो, वो हमेशा कैसा होता है बेटा, -1 से +1 के बीच में लाई करता है, -1 से +1 के बीच में लाई करता है। अब एक चीज़ ये भी समझेंगे कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर की वैल्यू है डिनोमिनेटर से कम है। न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है बेटा, डिनोमिनेटर से कम है, तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना, पॉजिटिव आएगी। और अगर पॉजिटिव आ रही है, और एक चीज़ और भी समझेंगे कि अगर पॉजिटिव आ रही है तो सिग्नम की वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा, 1 आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि फंक्शन में एक्स की जगह पे अगर मान लीजिए एफ एक्स की जगह पे अगर आप -x लगा भी देते हैं तो इसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। क्या लगा बेटा, मॉड लगा हुआ है। और अगर मॉड लगा हुआ है तो -x से क्या फर्क पड़ना है, तो फंक्शन कैसा दिख जाएगा बेटा, आपको फंक्शन कैसा दिखेगा, इवन दिख जाएगा। पहली चीज़ तो आपको क्या दिख गया, इवन दिख गया, मतलब ये क्यू तो आ जाएगा, ठीक है। अगर इवन दिख गया तो और तो होगा नहीं। अब बात आती है ऑन टू 1 1 मेनी 1। तो अब बात आती है कि यहाँ पे वैल्यू क्या हो सकती है, सिग्नम की वैल्यू क्या हो सकती है। तो सिग्नम की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, सिग्नम की वैल्यू रेंज देख लीजिए, सिग्नम की रेंज क्या होती है बेटा, -1 0 1 हो सकती है। अब बेसिक बात है, सिग्नम की रेंज क्या होती है बेटा, -1 0 और 1 होती है। अगर ऐसा केस है, ऐसा केस अगर आ जाता है आपके पास, तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर इसका फंक्शन क्या होगा बेटा, ऑन टू हो सकता है क्या, ऑन टू हो सकता है क्या। तो इसकी जो रेंज मैच कर रही है -1 0 1 मैच कर रही है, तो इसका मतलब ऑन टू हो जाना चाहिए, तो ये ऑन टू हो जाएगा, आर भी हो जाना चाहिए। अब बात आती है ऑन टू तो हो गया, अब क्या ये 1 1 और मेनी 1 हो सकता है क्या, 1 1 और मेनी 1। तो सिग्नम की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है बेटा, तो हमेशा क्या होता है, ये मेनी 1 तो होगा ही होगा, क्योंकि इसकी बहुत सारी वैल्यू पे क्या होता है, मेनी 1 होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, मेनी 1 क्यों हो गया बेटा, क्योंकि इसका जो ग्राफ आता है, सिग्नम का जो ग्राफ आता है, वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है बेटा, कुछ ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ऐसे केस में आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ये ग्राफ कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, तो क्या मिल जाएगा आपको, मेनी 1 मिल जाएगा, ठीक है। ओके, बात करते हैं बेटा सी सेक्शन की। तो सी सेक्शन देख लेते हैं। सी सेक्शन में फंक्शन दिया गया बेटा, जिसमें आपको दिया गया 8 माइनस का 2x माइनस का x स्क्वायर दिया गया है, विच इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 8 विच इज ऑल्सो लेस इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ से आएगा x प्लस का 4 और x माइनस का 2 विच इज लेस इक्वल टू 0। सो देयरफॉर वी गेट x बिलोंग्स टू -2 to 4 to 2, ये होना चाहिए। मतलब इसकी डोमेन आपको मिल चुकी है, क्या मिल गई, डोमेन मिल गई। अब बात आती है कि ये फंक्शन कैसा है बेटा, ये फंक्शन ना ही इवन होता है ना ही ऑड होता है, क्योंकि आपको रूट के अंदर दिया गया बेटा, रूट के अंदर वैल्यू दी गई है, तो रूट के अंदर फंक्शन ये वैल्यू हमेशा कैसे आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी। मतलब ये किसी और कोऑर्डिनेट में तो जाएगी नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इवन का मतलब ये होता है कि फर्स्ट और सेकंड में लाई करता है, क्योंकि क्या होता है, ट्रांसफर करते हैं इवन के केस में। ऑड के केस में क्या होता है, अपोजिट कोऑर्डिनेट का केस होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, तो ऑड इवन का केस तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है कि ऑन टू 1 1 और मेनी 1 में क्या हो सकता है। तो बात आती है कि ये जो केस है बेटा, ठीक है ना, जो क्वाड्रेटिक का केस है, -4 से 2 के बीच में लाई कर दी। और हम बात करते हैं इसके जरा सी रेंज के बारे में। तो रेंज की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन देखा जाए तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा बेटा 8 माइनस का 2x माइनस का एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट लगाएंगे बेटा, सीधी सी बात है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू बेटा माइनस का 2 प्लस माइनस इन रूट ऑफ बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac, तो 4a इंटू सी बेटा, तो वाई स्क्वायर माइनस का 8 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 आ जाना चाहिए। अब रूट के अंदर वैल्यू आ गई बेटा, तो रूट के अंदर वैल्यू कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो देखिए 4 अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल दें तो 2 बाहर निकालेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। रूट के अंदर क्या बचेगा 1 और माइनस से माइनस प्लस 9, ठीक है ना। मतलब ये हो गया 9 माइनस वाई स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0, मीन्स वाई स्क्वायर मस्ट बी लेस इक्वल टू 0, सॉरी वाई स्क्वायर माइनस 9 लेस इक्वल टू 0। सो वाई की वैल्यू बिलोंग करेगी -3 to +3 के बीच में। लेकिन आपको पता है कि वाई की वैल्यू कैसे बेटा, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब वाई कहाँ बिलोंग करेगा, वाई बिलोंग करेगा 0 से 3 के बीच में, ठीक है ना।
मतलब इसकी जो डोमेन है और रेंज मैच कर रही है, तो मतलब इसका आंसर जो होना चाहिए था वो ऑन टू हो जाना चाहिए था। क्या हो जाना चाहिए था? ऑन टू हो जाना चाहिए था, ठीक ना। और ये जो क्वाड्रेटिक दिया गया बेटा -4 से 2 के बीच में है, ठीक है ना, -4 से 2 के बीच में है, तो -4 से 2 के बीच में अगर देखा जाए तो y की वैल्यू क्या होगी? 0 से 3 के बीच में बिलोंग कर रही है। ऑन टू तो हो ही रहा है, तो 1 1 हो सकता है क्या, या मैनी 1 होगा, ठीक है। तो 1 1 और मैनी 1 के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? इससे एक काम कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन हमेशा इंक्रीजिंग ही होते हैं बेटा, तो देख लेते हैं बेटा। एफ टेस्ट ऑफ एक्स की वैल्यू जो आएगी 1/2 इन रूट ऑफ 8 - 2x - का एक्स स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ जो वैल्यू आएगी वैल्यू क्या आएगी बेटा? -2 आएगी और -2x आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो क्या है? -4 से 2 के बीच में। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये वैल्यू क्या आएगी बेटा? -2 कॉमन हो जाएगा और आएगा 1 प्लस का x आएगा डिवाइड बाई इन रूट ऑफ 8 - 2x - का एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये केस आ गया। तो यहाँ पे अगर x के वैल्यू को माइनस लगाएंगे बेटा, माइनस लगाएंगे तो ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है, माइनस लगाया तो वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आ गई। अब बेस्ट बात है इंक्रीजिंग हो गया। लेकिन अगर +2 लगाया तो वैल्यू कैसी गई? नेगेटिव आ गई, मतलब डिक्रीजिंग हो गया। मतलब इस केस में क्या हो गया? इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग वाला केस है, तो मतलब मैनी टू 1 हो जाएगा। तो मतलब इसका केस होना चाहिए ऑन टू होना चाहिए, आर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बेटा? टी हो जाना चाहिए, आर और टी आ जाएगा। ओके, अब बात आती है डी सेक्शन की बेटा। तो डी सेक्शन को भी चेक कर लिया जाए, ठीक है ना। तो डी सेक्शन जो है वो हम लोग नेक्स्ट पेज में कर लेते बेटा। हाँ तो बेटा बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके डी सेक्शन की। और डी सेक्शन जो है वो एफ कंडीशन दे रखी है बेटा, और ये दे रखा है, और ये 2 mod x दिया हुआ है, और देन एफ एक्स इज इक्वल टू। तो चेक करते हैं बेटा इसको कैसे सॉल्व करना है, और ठीक है। तो सॉल्व करते हैं बेटा इसे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, या इसको यहीं देख लेते हैं। देखते बेटा टी सेक्शन को हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। तो एफ एक्स जो दिया गया बेटा, वो एफ एक्स जो दिया गया वो कुछ इस टाइप से बेटा 2 अगर हम देखें यहाँ पे तो माइनस का ब्रैकेट एक्स है, और माइनस का अगर फ्रैक्शन एक्स करेंगे तो ये 2 पावर माइनस का एक्स हो जाएगा, और माइनस का ये 2 पावर मॉड एक्स दिया गया है, तो 2 पावर मॉड एक्स ये हो गया। अगर इस कंडीशन को चेक किया जाए तो अगर हम देखें तो एक्स की वैल्यू अगर लेस इक्वल टू 0 है, ध्यान से देखिएगा बेटा, तो उस केस में एक्स अगर लेस इक्वल टू 0 है तो ये वैल्यू कैसे आएगी बेटा? ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, और यहाँ पे वैल्यू कैसे आ जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब इस केस में ये जो सिस्टम है इसकी वैल्यू ऑलवेज भी 0 हो जाएगी। मतलब जब भी x नेगेटिव होगा उस केस में क्या हो जाएगा बेटा? ये हमेशा 0 हो जाएगा। और जब भी 0 हो जाएगा तो मतलब x लेफ्ट साइड के लिए, मतलब x -∞ से 0 के लिए अगर फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट 0 मिल जाती है, तो इसका मतलब ये है कि डी सेक्शन का जो आंसर होना चाहिए था, डी सेक्शन का आंसर क्या होना चाहिए बेटा? टी होना चाहिए था। तो इसका आंसर हमने क्या लिख दिया बेटा? टी लिख दिया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अब आप इस चीज़ को देखिए कि यहाँ पे ऑड इवन का केस बनता नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन डिपेंडेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब जैसे मॉड एक्स है, मॉड एक्स, और यहाँ पे क्या है बेटा? एक जनरल वैल्यू दे रखी है, तो हम इसमें ऑड इवन को चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या करना है? सिंपल सा केस है बेटा, आप चेक कर लीजिए यहाँ पे एक्स की लिमिट के ऊपर, तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो दे रखी है बेटा, एक्स की वैल्यू ऑलरेडी लेस देन 0 के लिए कही है, तो लेस देन 0 के लिए चेक कर लिया बेटा। तो अब बेस्ट सी बात है क्या है, आपको क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अच्छे से आप इन्हें करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ बेटा शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत टाइम लगता है सिलेक्ट करने में, ठीक है। तो कुछ सब्सक्रिप्शन आपके तरफ से भी बनता है बेटा, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू बेटा।